दोस्तों, ये कोई छुपा हुआ सत्य नहीं है कि भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इस देश के आम नागरिक के हिस्से के धन, उसके हिस्से की संपदा, उसके हिस्से की योजनाओं, उसके हिस्से के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सेंध लगाकर आम आदमी को गरीब और लाचार बनाता रहा है। इसी के चलते देश ने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सन 2011 में देखा और उसके बाद के चुनावों में नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार यूपीए को हटाकर सत्ता में आई और इसी के चलते नरेंद्र मोदी को अपनी प्रधानमंत्री की जो छवि है वो एक एंटी करप्शन व्यक्तित्व की बनाकर पेश करनी पड़ी। पर क्योंकि आम जनता जमीन पर लगातार दिन रात भ्रष्टाचार होता देखती रहती है, इसलिए चुनावों के वक्त भारतीय जनता पार्टी को यह नैरेटिव गढ़ना पड़ता है कि भाई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे तो बहुत भ्रष्टाचार विरोधी हैं, वो बिल्कुल भी पैसा नहीं खाते, लेकिन जो नीचे के अफसर हैं, नीचे का जो तंत्र है वो भ्रष्ट है, वो सब चोरी करते हैं और इसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि बदनाम होती है। 2022 में पंजाब की जनता ने एक इनकलाबी सरकार चुनी और इस सरकार का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ था। तो आम आदमी पार्टी की जो भगवंत मान की सरकार बनी, उसको ये जाहिर तौर पर एक जनादेश था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो तगड़े एक्शन ले, क्योंकि वैसे भी जो अर्थव्यवस्था है पंजाब की वो बहुत डूबती जा रही थी भ्रष्टाचार के चलते। भगवंत मान की सरकार आई, उन्होंने हेल्पलाइन जारी की भ्रष्टाचार के खिलाफ और आपको बता दूं कि 3,72,000 कंप्लेंट्स आई उनके पास। इसी तरह से उस पर उन्होंने विजिलेंस ब्यूरो ने एक्शन करना शुरू किया। तो आपको बता दूं कि घूसखोरी के 129 मामलों में 172 गिरफ्तारियां हुई विजिलेंस ब्यूरो द्वारा। 135 आपराधिक मामलों में 371 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 30 पुलिसकर्मी, 13 राजस्व अधिकारी गिरफ्तार किए गए। कोर्ट ने दोषी ठहराया 20 सरकारी कर्मचारियों को और 10 इंडिविजुअल्स को। तो ये जो लगातार एक्शन हो रहा है, इससे जो भ्रष्ट ढांचा है, भ्रष्ट तंत्र है, वो बहुत सदमे में आ गया। जाहिर तौर पर जो पीसीएस, आईएएस ऑफिसर्स थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, क्योंकि उन सभी को भ्रष्टाचार की लत लगी हुई थी। जनता तक सुविधाएं ना पहुंच पाने की वजह से जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे वो विचलित होने लग गए कि भाई इतना समय हो गया है, अभी तक फला चीज क्यों नहीं हो पा रही या फला जगह अभी भी भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है। क्योंकि दरअसल दिक्कत यह है कि इस देश में चुनी कोई भी सरकार जाए, चलाती उसे ब्यूरोक्रेसी है और अगर ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार बुरी तरह से घुसा हुआ हो, उसकी सफाई तो करनी पड़ेगी। और इसी के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब के एक्शन करना शुरू किया और हमने देखा कि लगातार कितने सारे केसेस इस तरह के आए जिसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले बड़े से बड़े अधिकारी के पकड़ में आए। लेकिन अब देखिए, एक पीसीएस अधिकारी हैं, आरटी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लुधियाना में, नरेंद्र सिंह धालीवाल को गिरफ्तार किया गया करप्शन के चलते। उसके खिलाफ पीसीएस अधिकारियों ने पंजाब के मोर्चा खोल दिया, धरना देना शुरू कर दिया, मास लीव पे चले गए। आईएएस अधिकारी नीलिमा और आईएएस अधिकारी नीलिमा एक पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए के साथ एक इलीगल ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड टू अ रियल एस्टेट कंपनी, उसमें उनका नाम आया। करोड़ों की का घोटाला था ये, उसमें नाम आया। तो आईएएस अधिकारी जो हैं पंजाब के, उन्होंने पैसे पूल करके और लॉयर करना और सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। अब जो पंजाब के पीसीएस अधिकारी हैं वो लगातार धरने पे हैं, 5 दिन की मास लीव पे चले गए हैं। सरकार का पूरा कामकाज कई डिपार्टमेंट्स में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स वगैरह में पूरा ठप हो चुका है। सारी मैजिस्ट्रेरियल जितनी भी सर्विसेज हैं वो पंजाब में पूरी तरह से सफ़र कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो पीसीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं पंजाब के, जो एक ढर्रे से सिस्टम लगातार चलता आ रहा था, चाहे अकाली की सरकार आए, भाजपा की सरकार आए या फिर कांग्रेस की सरकार आए, उनको उनका कट मिलता रहता था। भगवंत मान ने उस पर रोक लगा दी, जनता का पैसा नहीं जाने देंगे। तो इसके चलते ये हुआ कि
वो आग बबूला हो गए और उनको लगा है कि आईएएस पीसीएस एक साथ यदि विरोध करें तो सरकार को ब्लैकमेल किया जा सकता है। लेकिन भगवंत मान की सरकार ने इसके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्होंने बताने की कोशिश की कि यदि कोई अधिकारी पे गलत इल्ज़ाम लगा है तो मुख्यमंत्री खुद उसको इंश्योर करेंगे कि गलत व्यक्ति ना फंसाया जाए, गलत व्यक्ति को सज़ा ना हो, उसे प्रताड़ित ना किया जाए। लेकिन अधिकारी मान नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आज उसे पकड़ा है, कल मेरा भी नंबर आ सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा तंत्र का हिस्सा वो लिप्त है। और इसके बाद जब लगातार देखा इस तरह से छुट्टियां मना रहे हैं, तंत्र ठप चल रहा है, भगवंत मान सरकार ने आदेश जारी किया है कि आज 2 बजे तक जो पीसीएस अधिकारी ज्वाइन बैक नहीं करते हैं, हड़ताल धरना इलीगल है, उसे ख़त्म नहीं करते हैं, उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही स्टर्न एक्शन है। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह से ज़िद्दी लोगों की नौकरी भी छीन लेनी चाहिए। जनता के पैसे के साथ इस हिसाब से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार भी अपने नाखून दिखाए। यदि जो आईएएस पीसीएस तंत्र है उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, ईमानदार लोगों की भर्ती की जाए, एक पूरी तरह से नया सृजन किया जाए इस सिस्टम का, ताकि पंजाब काम की राजनीति को आगे ले जा सके, ईमानदार राजनीति को और ईमानदार सिस्टम की स्थापना की जा सके, जहां पे पंजाबियों के हक का पैसा पंजाबियों तक रहे। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यदि सरकार में इच्छा शक्ति हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या वो केंद्र सरकार हो, यदि सरकार में इच्छा शक्ति है तो ये बहुत आसान है कि आपको टक्कर लेनी पड़ेगी बिल्कुल सिस्टम से, लेकिन जिम्मेदारी आप पर ही रुकेगी। यदि कल पंजाब सरकार में भ्रष्टाचार होता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर ही उंगली उठेगी। इसलिए आप इस तरह से कि भाई मुख्यमंत्री तो बहुत साफ चेहरा है लेकिन नीचे कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, भाई मनमोहन सिंह तो बहुत साफ चेहरा है लेकिन उनके मंत्री वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, वो कुछ करप्शन कर गए, भाई नरेंद्र मोदी तो बहुत ईमानदार हैं लेकिन हमें जड़ों में, पूरे देश में, पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार दिन रात दिख रहा है। भाई योगी जी तो बहुत ईमानदार हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ चलती नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? अगर इच्छा शक्ति, विल पावर दिखाए तो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तंत्र के ऊपर बैठे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ तगड़ा एक्शन ले सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है जनता के हक में। 20, 30, 50 अधिकारी यदि सैक करने पड़ते हैं तो उन्हें सैक करना चाहिए यदि वो भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं तो, क्योंकि भ्रष्टाचार करने के लोग नहीं आए थे। जनता के पैसे से उन्हें अच्छी खासी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं और अनेक प्रकार की सुविधाएं, भत्ते मिलते हैं। तो जनता के पैसे की हिफाजत करना ये सरकार की बहुत बड़ी, बहुत अहम ड्यूटी है और इसको हर सरकार को सीरियसली लेना चाहिए, बट हैज़ टू स्टॉप एट द गवर्नमेंट। और ये नहीं बोला जा सकता कि भाई फलां तो बहुत ईमानदार है, उनके नीचे वाले सब बेईमानी करते हैं लेकिन हम फलां को वोट दे देंगे, उनको जिता देंगे। भाई वो अपने नीचे लोगों को हैंडल नहीं कर सकते तो फिर भाई काहे के मुख्यमंत्री, काहे के प्रधानमंत्री, काहे की सरकार? तो इसलिए मैं भगवंत मान को साधुवाद देना चाहूँगा, उनकी सरकार को साधुवाद देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो स्टर्न एक्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं ये पुरजोर तरीके से जारी रहें। पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हर प्रयास किया जाए, सिस्टम को रिन्यू किया जाए। यदि पंजाब की रगों में नया खून, नए सिस्टम में नया खून डालना पड़े तो वो भी करना चाहिए और एक पूरी तरह से शुद्धिकृत सिस्टम बनाना चाहिए जिसको एक मिसाल के तौर पर इस देश में देखा जाए कि एक राज्य सरकार, यदि उसमें सरकार और उसकी ब्यूरोक्रेसी दोनों ईमानदार हों, समझदार हों, जनता के पैसे के लिए जवाबदार हों, तो किस प्रकार से राज्य के हालात, राज्य के लोगों के हालात, राज्य के अर्थव्यवस्था के हालात सुधारे जा सकते हैं।